नमस्कार, मैं चंद्रकांता पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा HPLAC अकादमी फेसबुक पेज और साहित्य कला संवाद यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किए जा रहे साहित्य कला संवाद कार्यक्रम की साप्ताहिकी के प्रथम अंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हैं सप्ताह भर के मुख्य समाचार। हिमाचल अकादमी द्वारा विगत 24 मई 2020 से प्रतिदिन साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में अब तक 220 एपिसोड प्रसारित किए जा चुके हैं। इस सप्ताह अटल स्मृति समारोह का आयोजन देश भर में किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी अटल स्मृति समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रख्यात लेखक डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक अटल तो अटल ही हैं का विमोचन किया। तुम्हारा समर्पित भारत बाल पटल श्रद्धा सुमन। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्री जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर शिमला के गेयटी थिएटर में अटल काव्यांजलि का भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन भी किया गया, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर, डॉक्टर प्रियंका वैद, डॉक्टर मंजू पुरी, हितेंद्र शर्मा और साक्षी शर्मा ने काव्य पाठ किया। काश ऐसा कोई जहां होता, काश ऐसा कोई जहां होता जिसमें ना कोई मकान होता, जमीन पे होते सबके कदम, सर पे खुला आसमां होता। प्रेम की भाषा बोली जाती, सत्य का ही सम्मान होता, सोना चांदी सब बेमोल होते, हीरे से चमकता इंसान होता। कुरीति विकृति की बलि होती, भावना से प्रसन्न भगवान होता, धन दौलत सब पाप कहलाता, जाति तृष्णा पद बिन इंसान होता। काश ऐसा कोई जहां होता। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी और शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी ने अटल जी के चिंतन और देश तथा हिमाचल प्रदेश के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान 23 दिसंबर 2014 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था और उसी समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को
सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। और अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला है। और हम सुशासन दिवस के संबंध में जब भी चर्चा करते हैं तो एक अच्छे शासन की बात करते हैं। बहनों भाइयों, सुशासन दिवस के संबंध में संयुक्त राष्ट्र 8 बातों को निश्चित किया। पहला तो ये कहा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और नंबर 2 इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, नंबर 3 पार्टिसिपेशन, नंबर 4 रिस्पॉन्सिवनेस और कंसेंसस ओरिएंटेड, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी, और लास्ट में का अकाउंटेबिलिटी। मेरा मानना यह है कि वर्तमान में भारत की सरकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हिमाचल प्रदेश की सरकार श्रद्धेय श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में शासन नहीं सुशासन चला रही है। इस बात के मैं प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अटल जी ने मनुष्य को क्या माना है, क्या कहते थे? पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म पूरे देश में हम बहुत उन भावनाओं के साथ मना रहे हैं जिन भावनाओं ने अटल जी को हमारे हृदय में सदैव अटल कर दिया। आज सुबह एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए डॉक्टर इंदर सिंह जी और इनके साथ सारी इनकी टोली आई थी, साथी आए थे, और कविता का हमने नाम दिया है, उस किताब पुस्तक का नाम दिया है अटल तो अटल है। एक व्यक्तित्व तो इस प्रकार का जिन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से अपनी स्मृतियों को हमेशा के लिए अटल किया। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज का ये दिन हम सुशासन दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जिनमें नेतृत्व था, जब बोलते थे ऐसा लगता था कि ये बोलते ही रहे और हम सुनते रहे। और हम सब लोग इस बात के कई बार चश्मदीद गवाह हैं। और संसद में जब बोलते थे, विपक्ष की ओर से प्रहार होता था, कड़ा प्रहार होता था, बहुत बड़ा शोरगुल होता था, लेकिन उसके बावजूद उस शोरगुल में भी अगर अटल जी संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे सब लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाते थे, अब सब उनकी बात सुनने के लिए जो है उत्सुक होते थे। ये बहुत ही दुर्लभ इस प्रकार का व्यक्तित्व। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी सभाओं का आयोजित करने के लिए एक बार नहीं अनेक बार अवसर मिला। और जब आना होता था तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए
उनके जल पाने के लिए लोग आतुर होते थे कि उनकी बारी का सब लोग इंतजार करते थे, और बारी जब भाषण की आती थी सब लोग भाषण को सुनते थे। अगर भाषण कहीं छोटा हो गया तो लोगों को इस बात की निराशा होती थी। अभी अटल जी को और बोलना चाहिए था, हम सुनना चाहते थे। या आजकल के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि ये नेतृत्व में सारी चीजें देखने को बहुत कम मिलती हैं। संस्कृति विभाग के निदेशक श्री सुनील शर्मा ने समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद किया। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके हम सबको अनुग्रहित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धेय श्री अटल जी के आदर्शों, विचारों एवं उनके बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उसका अनुसरण करने का आह्वान किया है। इसके लिए हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी ने अटल जी के राष्ट्रवाद और विचारों पर हमें बताया। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। माननीय शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का भी आज के कार्यक्रम में शामिल होकर हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए और उनकी कविता पाठ के लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में अत्यंत सुंदर कविता पाठ करने के लिए मैं सभी कविजनों का अभिनंदन करता हूँ तथा सचिव अकादमी श्री करण सिंह जी और का इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पधारने और उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अग्रिम पंक्ति में मौजूद मुख्य सचेतक श्री नरेंद्र बरागटा जी, श्री सुरेश कश्यप जी, शिमला संसदीय क्षेत्र के सदस्य, महापौर सत्या कौंडल जी, विधायक श्री बलबीर वर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में आए और हमारा हौसला अफजाई की। सर अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा एवं संस्कृति श्री आर.डी. धीमान जी का भी यहाँ सम्मिलित होने पर और हमें प्रोत्साहित करने पर बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। विभागीय टीम में शामिल सभी सदस्यों का मुख्य रूप से अतिरिक्त निदेशक श्री विकास सूद जी, सहायक निदेशक भाषा, सहायक निदेशक संस्कृति सुदर्शन जी, लक्ष्य जी, पूनम शर्मा जी, किशोर जी CMIT सेल से, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम शायद सफल नहीं होता। अंत में मैं सुशासन दिवस के कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारियों, शिमला शहर के सभी प्रबुद्धजनों तथा जो भी लोग इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हिमाचल अकादमी द्वारा प्राचीन लिपि टाकरी की कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू के यतिन पंडित ने लगभग 50 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसी सप्ताह अकादमी द्वारा आयोजित पहाड़ी चित्रकला का प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री धनीराम द्वारा लगभग 40 कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिमाचल अकादमी द्वारा बाल रंग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंडी की दक्षा शर्मा ने 25 विद्यार्थियों को नाटक के गुर सिखाए। साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में साहित्यकारों और कलाकारों द्वारा अपने विचार साझा करते हुए रचनाओं का पाठ किया गया। इसी के साथ साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में साप्ताहिकी का यह अंक समाप्त होता है। अगले सप्ताह रविवार सुबह 11 बजे हम दूसरे अंक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चंद्रकांता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।